महाभारत विराट पर्व भाग 4। वन पर्व के बाद पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था, जिसमें उनकी पहचान गुप्त रहना अनिवार्य था। यदि वे पहचान लिए जाते तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ता। इसी महत्वपूर्ण काल का वर्णन विराट पर्व में मिलता है। मत्स्य देश में प्रवेश। पांडवों ने अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश, राजा विराट का राज्य, चुना। यहाँ उन्होंने अलग अलग वेश धारण किए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। युधिष्ठिर बने कंक, राजा के सलाहकार। भीम बने बल्लभ, रसोइया। अर्जुन बने बृहन्नला, नृत्य गुरु। नकुल बने ग्रंथिक, घोड़ों की देखभाल करने वाले। सहदेव बने तंतीपाल, गायों के रक्षक। द्रौपदी बनी सैरंध्री, रानी की दासी। इस प्रकार सभी ने अपने अपने रूप बदलकर विराट के महल में सेवा करनी शुरू की। कीचक का अत्याचार। मत्स्य देश में राजा विराट का साला कीचक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने द्रौपदी, सैरंध्री पर बुरी नजर डाली और उसे परेशान करने लगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने एक योजना बनाई और रात में गुप्त रूप से कीचक को एक नृत्यशाला में बुलाया। वहां भीम ने कीचक का वध कर दिया। ये घटना द्रौपदी के सम्मान की रक्षा और अधर्म के अंत का प्रतीक बनी। कौरवों का आक्रमण। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में कौरवों को संदेह हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छिपे हो सकते हैं। उन्होंने विराट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनकी गायों को लूट लिया। राजा विराट और उनके सैनिक युद्ध के लिए गए, पर उस समय राजकुमार उत्तर ही महल में थे। वे युद्ध के लिए निकले पर भयभीत हो गए। तब अर्जुन, बृहन्नला उनके सारथी बने। अर्जुन का असली रूप। युद्ध के समय अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र एक वृक्ष में छिपाकर रखे थे। उन्होंने उन्हें पुनः प्राप्त किया और अपना असली रूप धारण किया। अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य महान योद्धाओं का सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मत्स्य देश की रक्षा की। अज्ञातवास की सफलता। अर्जुन की विजय के बाद पांडवों की पहचान उजागर हो गई, पर तब तक उनका अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका था। इसलिए उन्हें पुनः वनवास नहीं जाना पड़ा। राजा विराट को जब ये ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ रहने वाले सेवक वास्तव में पांडव हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका सम्मान किया। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कर दिया। ये संबंध पांडवों और मत्स्य देश के बीच एक मजबूत गठबंधन बना। युद्ध की तैयारी। अब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास दोनों समाप्त हो चुके थे। उन्होंने अपने अधिकार के लिए कौरवों से राज्य वापस मांगने का निश्चय किया। दूसरी ओर दुर्योधन ने राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार महाभारत के महान युद्ध की भूमिका पूरी तरह तैयार हो गई। विराट पर्व का महत्व। विराट पर्व हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, बुद्धिमत्ता और सही समय का इंतजार कितना महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व पांडवों की संयम, रणनीति और साहस का अद्भुत उदाहरण है, जो आगे आने वाले महायुद्ध की नींव रखता है।